बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का दिन 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का तारीख तरीन दिन इसे कहा जा सकता है कई हवालों से। एक तो आज के दिन जो है 16 दिसंबर जो है 1971 को जो पाकिस्तान दो लख्त हुआ था वो हम अभी तक ना बुला सके, लेकिन 16 दिसंबर आज के दिन 2014 को पेशावर में जो वाक़या हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को जिस तरह दहशतगर्दों ने अपनी इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाइयों में उनको कत्ल किया। मतलब बिल्कुल उनको मासूम बच्चों को जिनको अभी उनके जो है हम नहीं कह सकते हैं कि उनका या पाकिस्तान की सियासत या उसमें कोई किरदार था, उनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया और फिर बड़ी बेशर्मी के साथ उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर दी। ये वो दिन है मेरे ख्याल में कि आज के दिन 2014 को पाकिस्तान में कोई ऐसी आंख नहीं होगी, हाँ वो बच्चों की हो, बूढ़ों की हो, जवानों की हो, जो कि अश्क बार ना हो, जिसने वो विजुअल देखे टेलीविज़न की स्क्रीन पे कि तकरीबन 150 तक बच्चों को और उनके असातिज़ा को ज़िंदा जलाया गया, उनको जो है बमों से उड़ाया गया, उनको जो है गोलियों से उनको शहीद किया गया और तकरीबन सुबह से लेकर 3-4 घंटे जो वो लगे रहे और ये बेगुनाह बच्चों को वो मारते रहे। लेकिन आज के दिन से अब सवाल ये है कि आज के दिन से क्या हमने कोई सबक सीखा? इन मासूम बच्चों ने अपने खून से तारीख में पहली दफ़ा सारी पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा किया, खा वो सियासी क़यादत हो, खा वो अस्करी क़यादत हो, खा वो मजहबी हो, गैर मजहबी हो, जितने भी थे सब एक ज़ुबान हो गए और इन्हीं बच्चों की खून का नतीजा था कि सब ने बैठ के एक 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उनका टारगेट यही था कि किस तरह मुल्क से ये जो मजहबी दहशतगर्दी या मजहबी इंतहा पसंदी है, इस नासूर का कैसे खात्मा किया जा सके। पहली बात तो ये है कि इन मासूम बच्चों के वालिदैन जो है उनकी आंखें आज तक अश्कबार है कई हवालों से। एक तो वो बुलाने वाले वो जो गम है वो नहीं है कि उसको कोई आसानी से बुलाए। दूसरी बात यह है कि आज तक वो इंसाफ के तलाश में हैं और वो हर जगह जा रहे हैं, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। वो कहते हैं कि जो मुलजिम है, जो मुजरिम है, उनको इंसाफ की कटहरे में खड़ा किया जा सके, उनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जा सके। दूसरी बात यह है कि जो कमिटमेंट हमने इन बच्चों के खून पे किया था कि इनका हम बदला भी लेंगे और मुल्क से, ये नहीं है कि किसी पार्टिकुलर बंदे को हम मारेंगे, बल्कि पूरे मुल्क से ये मजहबी इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे। और उसके लिए जो नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया था, बदकिस्मती से उस पर भी उसी तरह अमल नहीं किया गया जिस तरह होना चाहिए था। और आज भी हम देख रहे हैं कि जिन लोगों ने इन मासूम बच्चों की जानें ली थी, बड़ी बेदर्दी से उनको कत्ल किया था, आज भी वो लोग पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में बड़ी धड़ाम के साथ और बड़े उसके साथ मौजूद है और साथ साथ पाकिस्तानी रियासत को भी चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। और अभी तो बात ये भी चल निकली है कि वो रियासत के साथ बातचीत के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही है। तो आज की वीडियो के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये दिन बड़ा अंदोखनाक दिन है और एक बार फिर मैं पूरी कौम से, हुकूमत, अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत, सबसे यही अपील हम करेंगे कि जो नेशनल एक्शन प्लान हमने तरतीब दिया था, हमने बनाया था 20 नुकाते, और उसमें टारगेट यही था कि मुल्क से मजहबी इंतहा पसंदी को कैसे ख़त्म किया जा सके। मैं समझता हूँ कि आज का दिन कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आइए आज से नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करें ताकि इन बच्चों का खून जो है, इनके वालिदैन के आंसू जो है वो रायगा ना जाए। और मैं अपनी तरफ से तमाम बच्चों के वालिदैन के साथ दिल्ली, अभी मैं क्या कह सकता हूँ, हमदर्दी या वो मेरे ख्याल में ये अल्फाज सिर्फ हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो दर्द है उनका मदावा नहीं हो सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना इन वालिदैन का दिल दुखाता हर पाकिस्तानी का, इंक्लूडिंग मेरा, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी मुहज़्ज़ब
लोग रहते हैं उनका, खा वो मुसलमान है गैर मुस्लिम है, क्योंकि इन दहशतगर्दों का मज़हब नहीं है, इन दहशतगर्दों का कोई नस्ल या कोई कबीला नहीं है, ये सिंपली दहशतगर्द है। तो आज एटलीस्ट हमें न सिर्फ उनको कंडेम करना चाहिए बल्कि एक बार फिर पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा इन बच्चों के खून के खातिर। और नेशनल एक्शन प्लान पे हुकूमत को हम दरख्वास्त करेंगे, हमारे क़यादत जो है वो अस्करी क़यादत, सिविल क़यादत, ब्यूरोक्रेसी जितने, कि एटलीस्ट आज आके जो कमिटमेंट हमने 2014 20 दिसंबर 16 दिसंबर के वाक़े पे जो किया था उसको एटलीस्ट पूरा कर सके।